आवाज 2 बार नहीं निकले, यानी साफ कीजिए और मेरी आवाज क्लियर जानी चाहिए। मुझे खुद नहीं समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। माइक अच्छा है आपका, मशीनरी चीज है, इसलिए माशाअल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं, और आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाज़रीन व सामईन, जमनपुरा क्या जगह का नाम है? जमनपुरा के रहने वाले सारे मुसलमान, हमारे बिरादरे वतन जितने यहाँ बैठे हैं, ऐसी मोहब्बत पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहीं देखने को मिलती है। लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, मैं कहता हूँ गंगा जमनी तहजीब अगर कहीं देखनी है, आज के बाद मैं कहूँगा अगर कहीं देखनी है तो जमनपुरा की सरजमीन पर जाकर देखिए। वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, अगर मुस्लिम भूखे रहें, हमारे अरशद भाई बता रहे थे कि यहाँ लोगों में बड़ी मोहब्बत है, दोनों धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन आपस में इत्तेहाद ऐसी है, आपस में इत्तेफाक ऐसा है, आपस में मोहब्बत ऐसी है कि अगर किसी मुसलमान के घर में चूल्हा न जले तो हिंदू का दिल तड़प जाता है, और अगर हिंदू के घर में चूल्हा न जले तो मुसलमान का दिल बेचैन हो जाता है। यही मोहब्बत ही रहनी चाहिए। और यहाँ से लोग, आपके यहाँ से पैगाम ये देकर जाना चाहूँगा, आप लोगों ने ये पैगाम देने की कोशिश की है, आप लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की है। आँखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, आँखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको, और हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। या रसूल अल्लाह, यहाँ से आपने मैसेज देने की कोशिश की है। ऐसे लोग कान खोल कर सुन लें जो दिन रात हिंदू मुस्लिम नफरतें बांटते रहते हैं, नफरतें फैलाते रहते हैं। ऐसे लोग यहाँ आकर देखें, यहाँ के लोग ये समझ जाते हैं और समझ गए हैं लोगों की चाल को, तभी तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ हर तरह के लोग आकर बैठे हैं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करते हैं। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हिंदुस्तान की मिट्टी से हमें इतना प्यार है, कोई अमेरिका जाकर अमेरिका की तारीफ करता है, कोई कनाडा जाकर कनाडा की तारीफ करता है, कोई इंग्लैंड जाता है कहता है इंग्लैंड बड़ा अच्छा है, कोई अगर अफ्रीका जाता है कहता है अफ्रीका बड़ा अच्छा है। लेकिन यहाँ के लोग ये बता रहे हैं हमारे लिए पूरी दुनिया में ना अमेरिका अच्छा है, उसको अमेरिका मुबारक हो, इंग्लैंड वाले को इंग्लैंड मुबारक हो, न्यूजीलैंड वाले को न्यूजीलैंड मुबारक हो। यहाँ का बच्चा बच्चा जमनपुरा का कह रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बड़े अच्छे लोग हैं। और आपको देखकर एक शेर हमें याद आया है कि चांद तारे गगन की जीनत हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है,
और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो। ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की जीनत है। इसलिए मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं है। सारे धर्म ने मोहब्बत सिखाया है। ये अलग बात है कुछ लोग अधर्मी हो जाते हैं, लेकिन गौर से सुनिएगा, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप तकरीर सुनना चाहते हैं तो जरा पूरा मजमा एक मर्तबा बोले, मोहब्बत के साथ जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोग बोल रहे हैं, मेरे मौला जितने लोग बोल रहे हैं मेरे कहने पे, तेरी रजा के लिए, अगर वो खेती बाड़ी करते हैं उनकी फसलों में बेपनाह बरकतें अता फरमा। जरा एक बार अब इस नीयत से बोलिए, अल्लाह ताला सबको करोड़पति बना दे। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। देख कितने चालाक लोग। आवाज साफ नहीं, अच्छा मेरी आवाज क्लियर जा रही है? थोड़ी सी इधर उधर हो रही है क्या? साफ, इसको साफ बंद कर दिए। आवाज मेरी क्लियर पहुंचाइए। मैं बोल रहा हूं ना, आवाज दो तीन टकरा रही है ऐसा लग रहा है। हाँ अच्छा, बड़े तेज लोग हैं, बड़े बड़े चालाक लोग हैं। अपनी बारी आती है। एक बादशाह था, बादशाह सुनिएगा, सूफिया की किताबों में एक बात आती है। एक बादशाह था हजरत, ये मैंने सूफिया की किताबों में पढ़ा है। एक बादशाह था, बड़ा सखी था। सखी समझते हैं ना, दिल बहुत बड़ा था, खूब नवाजता था। एक दिन एक मछली बेचने वाला आया। अरे मछली समझते हैं, मछली है ना, मछली बेचने वाला आया। कहे मछली वाला, बादशाह ने बोला इधर आओ। कहा के ये बताओ मछली बेचेगा? कहा कि हाँ बेच तो रहा हूँ बादशाह। कहा के मछली दे दो, कैसे किलो है? कहा के बादशाह आप जो दे दें। अब बादशाह बड़ा सखी था, 1 केजी मछली तौल दिया, दे दिया। बादशाह तो खुला दिल का था, सखी था। उसने 200 दिरहम निकाला। दिरहम समझते हैं? एक दिरहम एक चांदी का सिक्का। 200 दिरहम मतलब 200 चांदी का सिक्का। 1 किलो मछली लिया, 200 दिरहम चांदी का सिक्का दे दिया। अब जब दिया ना, बीवी बादशाह जितना बड़ा सखी था, बीवी उसकी रानी वो उतनी ही बड़ी कंजूस थी, इतनी बड़ी बखील थी कि वो मैल बदन का देने वाली नहीं थी। अब उसने जो देखा, 1 किलो मछली के बदले में 200 टका दे दिया चांदी का। अब उसने कहा कि मछली वाला चला गया, बादशाह के पास आई, कहने लगी बादशाह मेरे शौहर ये बताइए 200 टका आप उसको क्यों दिए? कहा रे जाने दो, गरीब आदमी है, मछली बेच के जिंदगी किसी तरह जीवन काटता है, जाने दो, मेरा क्या कम हो जाएगा? वो लेगा 200 दिरहम, मालदार हो जाएगा, बच्चे उनके खाएंगे, बीवी खुशी मनाएगी, घर बना लेगा, जमीन जायदाद का मालिक हो जाएगा। कहा नहीं किसी तरह लीजिए। कहा बेवकूफ, कैसे उससे लेंगे 200 टका वापस? कहा नहीं, फिर बुलाइए उसको, आप उसको बुला के कहिएगा, बीवी चालाक थी, कहा बुला के कहिएगा, ए मछली वाला तुमने हमको कौन सी मछली दिया जी? नर मछली दिया के मादा दिया? अरे नर मादा समझ रहे हैं ना, मुजक्कर मुन्नस, स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ रहे हैं ना? कहा अगर वो कहेगा कि नर दिए तो कहिएगा हमको तो मादा मछली चाहिए थी, इसलिए ले जाओ मछली, हमको पैसा वापस दे दो। और अगर कहेगा मादा चाहिए, मादा दिए हैं, तो कहिएगा हमको मादा नहीं, हमको तो नर चाहिए था, इसलिए वापस ले जाओ, पैसा दे दो। मछली वाले को बादशाह ने बोला कहा ठीक है तुम्हारी तरकीब देखते हैं। बुलाया, अब बादशाह के बुलाने पे आया मछली वाला। कहे मछली वाला कौन सी मछली दिया? नर दिया के मादा? कहा कि बादशाह नर मादा तो और लोगों के लिए मछलियां होती है, आप तो बादशाह हैं, बादशाह आपके लिए मैंने एक खास मछली दी है। कहा कौन सी? कहा आपको जो मछली दिया है वो मछली न तो नर है न मादा, बीच वाली मछली है। अब बादशाह खुश हो गया, बादशाह खुश हुआ, 200 टका चांदी का और निकाला और इनाम में दे दिया। अब उसकी बीवी जो 200 में पागल थी, अब लगा के सर का बाल नोच लेगी, कहने लगी 200 की जगह 400 दे दिए, अब क्या होगा? अब जा रहा था वो मछली वाला, 400 दिरहम जेब में है, खुशी से जा रहा था, देखा 1 रुपया चांदी का सिक्का जमीन पे पड़ा है, उठाया जेब में रख लिया। बीवी कहने लगी वो देखिए बादशाह इतना बड़ा वो बेसबरा है, 400 दिए आप, इस पे भी पेट नहीं भरा, 1 रुपया का सिक्का पड़ा था उसको भी उठा के जेब में रख लिया, बुलाइए उसको और वापस ले लीजिए। बादशाह ने बुलाया, कहे मछली वाला अरे तू इतना बड़ा बेसबरा है, 400 दिया फिर भी पेट नहीं भरा, सबर नहीं हुआ, 1 टका जो जमीन पे पड़ा था क्यों उठाया?
कहा बादशाह पहले सुनिए मेरी बात, हम वो 1 रुपया का सिक्का 1 रुपया समझकर नहीं उठाए हैं, बल्कि उस रुपया में आपका फोटो छपा हुआ था, आपकी तस्वीर छपी थी। अगर नीचे पड़ा रहता सिक्का कोई जाता पांव लग जाता, इसलिए आपके सिक्के की जगह किसी के पांव में नहीं हमारे दिल के करीब होनी चाहिए। बादशाह खुश हो गया, 200 टका और दे दिया। तो जो देने वाले होते हैं ना, तो जो बोलने वाले होते हैं उनको बुलवाया नहीं जाता है। जरा अगर आप मोहब्बत करते हैं हिंदुस्तान से तो जरा झूम कर मोहब्बत के साथ हुजूर के इश्क में, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि मुझे हिंद से मोहब्बत की खुशबू आ रही है, वफा की खुशबू आ रही है। जरा मोहब्बत के साथ सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत दें और मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान होने का सबूत दें। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जरा सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ता हूं, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं इंशाअल्लाह इसी किताब के हवाले से, और जो भी बातें होगी इंसानियत के मुताल्लिक होगी। आज जिस बुजुर्ग के उर्स में आप आए हैं, हजरते जमन पीर बाबा, इनके मज़ार पे आप आए हैं, आपने कभी सोचा है कि इनके मज़ार पे आप हमेशा क्यों आ रहे हैं? आदमी अपने बाप की कब्र पे साल भर नहीं जाता है, आदमी अपने दादा की कब्र पे साल भर नहीं जाता है, लेकिन आप इनके मज़ार पे क्यों आ रहे हैं? अल्लाह वालों के मज़ार पे जो सूफी संत होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनका ताल्लुक खिदमत खल्क से होता है, क्यों इनका नाम अभी तक बाकी है? आप अपने दादा परदादा का नाम पूछ लिया जाए तो परदादा का नाम आदमी नहीं बता पाएगा। अगर परदादा के बाप का नाम अगर पूछ लिया जाए आदमी नहीं बता पाएगा। लेकिन इनमें कौन सी खूबी है कि आज भी लोग गए हुए इतने दिन हो गए कि इस गांव का नाम भी उनके नाम पे रखा गया है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि दुनिया वाले जीते गए अपने लिए, अपने खानदान के लिए, लेकिन ये बुजुर्गाने दीन अगर जिंदगी गुजारते हैं, जीवन अगर गुजारते हैं, तो लोगों की इंसानियत की भलाई के लिए जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए इनका नाम बाकी है। अब जरा सुनिए, इंसानियत की बात आई है तो मैं इस्लाम से भी साबित करूंगा कि इस्लाम ने इंसानियत क्या क्या पाठ पढ़ाया है। लेकिन पहले सुनिए, एक हमारे बिरादरे वतन एक पंडित जी हैं। वो पंडित जी कौन है? पंडित सोमनाथ वर्मा जी। वो पंडित है, पंडित, कोई मौलवी मौलाना नहीं है। उसने जब इंसानियत पे कुछ अशआर लिखा है तो कलम तोड़ कर रख दिया है और लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। उसने कहा लोगों सुनो, एक पंडित जी ने क्या कहा है इंसानियत पे कलम चलाते हुए। पंडित ने कहा लोगों सुनो सुनो, अगर इंसानियत तुम्हारे अंदर नहीं है तो अगर हाथ भी तुम्हारे पास है, अगर इंसानियत की खिदमत इस हाथ से नहीं करते हो तो याद रखना ये तेरा हाथ वाला होना बेकार है। अगर पाँव से किसी की मदद के लिए चल के नहीं जा सकते हो तो तेरा पाँव रखना बेकार है। अगर आंखें रखते हो, जुल्म किसी पर होता देख कर भी अगर खामोश रहते हो, तेरी आंखें बेकार है। अब जब पंडित जी ने, पंडित सोमनाथ वर्मा ने कलम उठाया गए, लिखना शुरू किया गए तो ये लिखा गए लोगों, सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगों, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तो गया ये भूल, ये जग से वन की फुलवारी, जिस
जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। अब पंडित सोमनाथ वर्मा ने अपने मानने वालों से, अपने अनुयायियों से कहा कि लोगों, आज दुनिया की अजीब हालत है, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं गए जान। अगर मैं इस जगह ठहर के कहूँ, ऐसे लोग भी अपने समाज में जीते गए जो अपने बुजुर्गों के मजार पे तो आते गए, वहां पे आकर मजार को भी चूमते गए, उनकी कब्र पे जो चादर चढ़ी हो उसे भी चूमते गए। लेकिन याद रखिएगा, अगर पड़ोसी आपका भूखा गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता गए, तो फिर ऐसे लोगों का अल्लाह वालों के मजार पे जाना बेकार गए। यही बात को पंडित ने कहा, अपने मानने वालों से, अपने बिरादरे वतन से कहा कि लोगों, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं गए जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान लोगों, उसकी बड़ी है शान। यही तो इस्लाम कहता गए। अगर आपसे मैं पूछूं इंसान किसे कहते गए, आपका जवाब होगा जिनके पास दो हाथ हो, जिसके पास दो पैर हो, जिसके पास दो आंखें हो, जिसके पास दो कान हो, उसे इंसान कहते गए। तो नाना प्यारे याद रखना, अगर सिर्फ हाथ होने का नाम इंसान होता तो कभी जाकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड का चक्कर लगा लेना। वहां तो ऐसे ऐसे लोग रहते गए जिनके दोनों हाथ कटे रहते गए, क्या आप उसे इंसान नहीं कहोगे? बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पांव कटे रहते गए, क्या आप उसे इंसान नहीं कहोगे? बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनके पास दोनों आंखें नहीं होती गए, क्या वो इंसान नहीं गए? आपका जवाब होगा हाथ ना भी हो तो भी इंसान है, पांव ना भी हो तो भी इंसान है, आंखें ना भी हो तो भी इंसान है। तो सुनो सुनो, इस्लाम कहता है लोगों, अगर हाथ है तुम्हारे पास, अगर हाथ तुम्हारा किसी मजलूम के सहारे के लिए नहीं उठता गए, अगर पांव तुम्हारे किसी मदद के लिए चल के नहीं जाते गए, अगर आंखें तुम्हारी सच्चाई को नहीं देखती गए, अगर कान तुम्हारे किसी के दर्द की आवाज नहीं सुनते गए, तो याद रखना, तू हाथ रखकर भी, पांव रखकर भी, आंखें रखकर भी इंसान कहलाने के लायक नहीं गए, बल्कि सच्चा इंसान वो होता गए अगर पड़ोसी भूखा रह जाए, पड़ोसी का बच्चा अगर परेशान रहे तो इनको रात भर नींद न आए। और मुस्तफा ने फरमाया, अपने पड़ोसी को राजी कर लेना, चाहे तेरा पड़ोसी कोई भी हो। हुजूर ने ये नहीं फरमाया मुसलमान पड़ोसी हो तो ही उसकी खिदमत करना, तो ही उसे राजी करना, बल्कि इस्लाम ने मुतलकन कहा, पड़ोसी तेरा कोई भी हो, पड़ोसी को राजी कर लेना, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को मुकम्मल फरमा देगा। जिंदाबाद। ये हमारा इस्लाम है। लेकिन सुनिएगा, हमारे बुजुर्गों ने क्या पैगाम दिया है। आज लोग इस्लाम के खिलाफ भी कुछ ऐसे यानी कि नाकदरे लोग होते हैं समाज में। मैंने कहा नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो टीवी पर बैठ जाते हैं, 5-5 हजार के चक्कर में मुर्गा की तरह लड़ाई करते हैं टीवी पे बैठ के। उनसे पूछिए आपका क्या है, याद रखिएगा उसे किसी धर्म से मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ अगर चाहिए तो घर की
की रोटी पकनी चाहिए हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा के, नफरतें बांट के। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरों के बहकावे में मत आइएगा, बल्कि ये नारा दीजिएगा कि याद रखना हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्रेम के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, यानी मोहब्बत भारत की टूट जाएगी। और भारत अगर कोई बड़ा देश है और भारत अगर महान देश है हमारा, तो पैसे की बुनियाद पे नहीं, सिर्फ याद रखिएगा भारत अगर हमारा महान है, आज नारा लगाते हैं ना मेरा भारत महान है, हम भी कहते हैं मेरा भारत महान है। जरा पूरा मजमा एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए, महान है मेरा भारत, और मोहब्बत के साथ मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत। किस लिए मेरा भारत महान है? क्या पैसे की बुनियाद पे सिर्फ मेरा भारत महान है? क्या जमीन यहाँ की खेतियाँ उगाती है इसलिए मेरा भारत महान है? मेरा भारत महान किस लिए है? मेरा भारत इसलिए महान है कि यहाँ अगर मुस्लिम के यहाँ कोई खुशी हो या गम का मौका हो, हमारे बिरादरे वतन भी वहाँ आते हैं, उनके यहाँ कोई खुशी गम का मौका हो तो मुसलमान भी उनकी खुशियां और गम को बांटने पहुंच जाते हैं। यही मोहब्बत की बुनियाद पे हमारा भारत महान है, इत्तेहाद की बुनियाद पे, प्रेम की बुनियाद पे, प्यार की बुनियाद पे, मोहब्बत की बुनियाद पे हमारा भारत महान है। इसलिए जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, दूसरों के बहकावे में कभी मत आइए। ये ऐसा कहा, वो ऐसा कहा, याद रखिएगा जो जैसा होता है वो वैसी बातें करता है। हर शख्स के बारे में कहा गया तुम अपना आईना खुद हो, यानी दूसरे को समझे अगर कोई किसी के बारे में बोलता है वो अपने बारे में वैसा बोल रहा है। ये तो मोहब्बत की बोली है। हमारे यहाँ भाई साहब इतने लोग हैं, सारे लोग मोहब्बत से रहते हैं, सारे लोग यकीनन बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं और प्रेम से रहते हैं। अब जरा आइए इस्लाम ने क्या कहा है, हमारे बुजुर्गों ने पैगाम क्या दिया है। आज मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान खुद समझते हैं गोश्त खा लेने, चिकन मटन खूब खाओ मुसलमान हो। तू कैसा मुसलमान है, चिकन नहीं खाता? तू कैसा मुसलमान, मटन नहीं खाता? याद रखिएगा मटन खाने का नाम मुसलमान नहीं है, सिर्फ चिकन खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान कौन होता है? मुसलमान को अगर देखना है, आइए मैं आपको कुछ दिनों पहले की बात बताऊं। एक रास्ते से एक यहूदी का गुजर हुआ है। वो यहूदी गुजरा, एक पत्थर रास्ते में पड़ा था, यहूदी को पांव में ठोकर लगा पत्थर का, वो यहूदी जमीन पे गिर गया। सुनिएगा, जमीन पे जैसे ही गिरा वो यहूदी खड़ा हो गया, पांव को सहलाते हुए कहा, लोगों की भीड़ लग गई, उठाया उसे। यहूदी कौन? यहूदी यानी इस्राइल का रहने वाला, वो इस्राइली, वो यहूदी, वो खड़ा हुआ। लोगों ने जब खड़ा हुआ अपने घुटने पे हाथ से सहलाते हुए कहा, लोगों आज मुझे ऐसा लगता है आज दिन के 12 बज गए, सुबह से लेकर अभी तक लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर! क्या कहा? लगता है किसी मुसलमान का इस रास्ते से अब तक, सुबह से लेकर अब तक गुजर नहीं हुआ है। कहा ऐसा क्यों? कहा कि इसलिए कि मुसलमान जब गुजरता है तो अगर रास्ते में कोई बड़ा पत्थर तो छोड़ो, अगर एक कांटा भी पड़ा देखता है तो वो रास्ते से उस कांटे को अलग कर देता है। क्यों अलग करता है? क्योंकि मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया है कि लोगों अगर रास्ते से चलो, कोई तकलीफ देने वाली चीज तुम्हें रास्ते में नजर आ जाए, उसे उठाकर अलग कर देना। अगर तुम उसे अलग कर दोगे, अल्लाह तुम्हें अपने रास्ते में सोना सदका करने का सवाब अता फरमा देगा। ये
असल में इस्लाम है, यानी दूसरों को तकलीफ देने वाली चीज को अलग कर देना। यहाँ तो एक दूसरे का लोग कांटा बन के जिंदगी में चुभने लगते हैं। सुने इस्लाम ने क्या कहा है। इस्लाम ने कहा है लोगों, दूसरों को सताकर कभी भी अपने लिए खुशी तलाश मत करना। अगर तुम दूसरों को सताकर परेशान करके हक मार के अगर तुम खुशी चाहते हो, याद रखना तुम्हें अल्लाह कभी खुशी नहीं देगा। अगर खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की खुशी देखकर खुश हो जाना, दूसरे की तकलीफ को दूर करके उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देना, वो घर में मुस्कुराएगा, अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे खुशियां ही खुशियां अता फरमा देगा। ये हमारा इस्लाम है। अब आइए हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ क्या कहा गया है। ये सारे मजहब में ये ऐसी इंसानियत की बातें लिखी है, लेकिन लोगों के समझने का तरीका अलग अलग है। सुनिए क्या लिखा है। लिखा गया है, ये हमारे हाथ में श्रीमद् भगवद गीता है, और ये कैसी किताब है। ये हमारे बिरादरे वतन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है, यानी सबसे बड़ी किताब मानी जाती है। लोग इसे सीने से लगाते हैं, अपने सरों पे रखते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ऐसे लोगों से जो हमारे बिरादरे वतन यहाँ बैठे हैं, हमें भी अफसोस होता है कभी कभी हमारे बिरादरे वतन में से 80% लोगों को भागवत गीता पढ़ना नहीं आता है। वो क्या समझे कि हमारी किताब में ने क्या मैसेज दिया है। अपने धर्म को भी समझिए, दूसरे धर्म को भी समझिए, फिर आपके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत जाग उठेगी, फिर आपके दिल में इंसानियत के लिए प्रेम और मानवता के लिए प्रेम का संदेश आपका दिल भी देगा, आपकी जबान भी देगी। लेकिन शर्त है कि पढ़े किताब तब न। सुनिए किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। यह किताब छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। इस किताब में लिखा है, अधर्मा विभवात् तृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिम चवेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै है परमुच्यति। अगर बात आ गई है, लगे हाथ एक और मंत्र सुनते चलिए। कहा लोगो अस्वमा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और लोगों अगर हुजूर की बात आ जाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बात आ जाए, तो दूसरे अपने भी हुजूर की तारीफ, हुजूर की चर्चा एवं प्रशंसा करते नजर आते गए। जरा सुनिएगा, जबान कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, कलाम कोई भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, लेकिन अगर हुजूर की तारीफ वो करता गए, हम उसे अपने सीने से लगाने को तैयार रहते गए। जरा सुनिएगा, कहा लोगों संकट मोचन संकटहारी। संकट मोचन समझते हैं? कभी कभी देखिएगा मंदिर के सामने लिखा रहता संकट मोचन मंदिर, लिखा रहता है ना। इसका मतलब क्या है संकट मोचन मंदिर का? संकट मोचन मंदिर का मतलब होता है, उनके यहाँ जो मतलब है का संकट मोचन मंदिर, यानी संकट को, दुख को, तकलीफ को, पीड़ा को दूर करने वाली जगह संकट मोचन नाम रखा। लेकिन हम कहते गए संकट मोचन संकटहारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह कल्याण करो मोरा गे कल्याणी अरबन मदनी। यहाँ उलमा बैठे गए, जितने लोग बैठे गए, सबकी दिल की यही ख्वाहिश है, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। क्यों कहते गए या रसूल अल्लाह हमारे हाल पे नजर करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह इस्मा कालना। जरा सुनिएगा, लेकिन अगर इसी को पलट के मैं अगर मिक्स जबान में कहूँ तो ये बनेगा
संकट मोचन संकट हारी, अरे बन मदनी, अरे बन मदनी। और कल्याण करो मोरा गे कल्याणी, अरे बन मदनी, अरे बन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल, बिनती कर दो मंगल मंगल। तोरा राज चलत गए मंडल मंडल, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरे बन मदनी, अरे बन मदनी। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इतने आवाज से बोलिएगा धीरे, जरा एक बार लहक कर पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आप बोलते नहीं हैं। अरे मुसलमान जानते कौन होता है? अपने नबी के लिए, हुजूर के लिए अपनी दौलत क्या, अपना खानदान क्या, अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। जो सच्चा आशिक रसूल होता है वो कहता गया रसूल अल्लाह, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। हो किसी के लिए बुलेट अच्छा, हो किसी के लिए हंटर अच्छा, हो किसी के लिए 4 व्हीलर अच्छा, हो किसी के लिए मकान दुकान गाड़ी जमीन जायदाद अच्छा, लेकिन जो आशिक रसूल होता है वो कहता है ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम। आप पैसा ना दीजिए लेकिन नारा लगा दीजिएगा। अरशद भाई बड़ी मोहब्बत से फोन किए माशाअल्लाह, इन्हीं का फोन। आवाज ऐसा लग रहा है कि खाना नहीं खाए। नहीं आप खा लिया, पूरा मुकम्मल खाना बनवाया था। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह। औलिया कॉन्फ्रेंस उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। क्या लिखा है सुनिएगा। कहा अधर्मा भी भवात, कहा लोगों अधर्म के पाप के ज्यादा बढ़ जाने से, अधर्मा, अधर्मा यानी पाप, भी मन ज्यादा, भवात मन बहुत, अधर्मा भी भवात, अधर्म के पाप के अपने यहाँ कह ले गुनाह के ज्यादा बढ़ जाने से, प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां स्त्रीषु दुष्टाशु वाडिश्रणे जायते वर्ण शंकरा। कहा अधर्म के पाप के गुनाह के बुराई से ज्यादा बढ़ जाने से अच्छे अच्छे लोगों की नस्लें भी बिगड़ जाती है, घर की स्त्रियां भी बिगड़ती गए, नस्लें भी बिगड़ जाती गए। यही तो इस्लाम कहता गए, इस्लाम ने कहा गए लोगों, हुजूर ने फरमाया गए इत्तक़िल महारिम तकुन आबुदन्नास। हुजूर ने फरमाया गए ओ लोगो सुनो सुनो, हराम से बच जाना, अल्लाह ताला तुम्हें अपना प्यारा बंदा बना लेगा। हराम से बचिए। और याद रखिएगा हजरत, नमाज पढ़ना आसान है, रोजा रखना आसान है, हज करना भी आसान है, ज़कात देना भी आसान है, लेकिन हराम से बचना बड़ा मुश्किल काम है। हराम से बचना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हराम से बचो लोगों। अब इस्लाम ने कहा गए लोगों, पाप क्या है, हराम क्या है। तुम अगर ब्याज पे पैसे लेते देते हो ये तुम्हारे लिए हराम है, यानी सूद पे पैसा लेना देना। हदीस कहती है, मुस्तफ़ा का फरमान कहता है, अगर कोई सूद का कारोबार करता है तो ऐसा गुनाह सबसे हल्का गुनाह सूद का ये है, कोई शख्स अपनी माँ से
36 मर्तबा बुराई करे, बदकारी करे। अब बताओ कोई अपनी माँ से बदकारी करना पसंद करेगा? हालांकि सूद का हल्का सा गुनाह ये है, कोई अपनी माँ से 36 मर्तबा बदकारी करे। इसलिए मेरे भाइयों, सूद मत खाना, बल्कि इस्लाम कहता है कि ब्याज ले देने वाला, ब्याज लेने वाला और ब्याज के कागज को लिखने वाला, ये तीनों के तीनों बराबर के हकदार हैं। जो गवाह उसमें बनेगा वो भी हकदार उतने ही गुनाह का है। इसलिए सूद न खाना। इस्लाम ने कहा कि ब्याज ये लेना देना दोनों हराम है। लेकिन आज हालात ये हो गए, लोग गरीब करे तो क्या करें, उनके पास अगर 3 बेटियां गए, यहाँ सरदार और मालदार लोग वो तो मुंह फैलाए बैठे रहते गए कि अब इसकी बेटी की शादी होगी, अब तो इसे जमीन बेचने पड़ेगी। यहाँ तक लोग कहते गए पैसा जमा करके रखो, आज न कल ये जमीन जरूर बेचेगा, बेटी की शादी है। अब वो कहीं जाकर मस्जिद में खड़ा रहता है, कहीं जाकर वो अगर बिरादरे वतन है वो मंदिर के गेट पे खड़ा रहता है। भाई साहब हमें 10 रुपया देकर जाइएगा, 100 रुपए देकर जाइएगा, मेरी बेटी घर में जवान है, मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरी बेटी का विवाह करना है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अरे बेटियां तो रहमत बनकर आई थी, बेटियों से तो प्यार करने का हुक्म दिया गया है। और मैं तो कहूँगा उस बाप को, बेटी के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा करने वाला कौन है? कोई दूसरा नहीं है, वही भिखमंगा दामाद उसका होने वाला, जिसने 10 लाख के चक्कर में, जिसने बुलेट के चक्कर में, जिसने हंटर गाड़ी के चक्कर में, जिसने 4 व्हीलर के चक्कर में अपने होने वाले ससुर को मस्जिद के गेट पे जाकर खड़ा कर दिया है। वरना बेटियां तो रहमत हुआ करती है। हाँ हाँ, बेटियां तो ऐसा सुकून है। मुस्तफा फरमाते हैं कि लोगों, बेटियों से प्यार अगर कोई दुनिया में करेगा, तुम यहाँ बेटियों से प्यार करोगे, मैदान महशर होगा, वहां सारे लोग मुझको तलाश करेंगे, लेकिन मैं उस माँ बाप को तलाश करूंगा जिसने अपनी बेटी से दुनिया में प्यार किया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसे मुकद्दस। बेटियां सुकून का जरिया। और सुनो, एक पंडित ने भी कहा है, लोगों जब हुजूर आएंगे, पहले तो लोग बेटियों की कदर नहीं समझेंगे, लेकिन हुजूर आएंगे, चंद्र मुखमंडल, नारी नीक नयन अभिमान, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाएंगे, आखिरी पैगंबर, लास्ट प्रॉफिट तशरीफ लाएंगे। वो बेटियों को वो मकाम देंगे, अगर वो बेटी की शक्ल में पैदा होगी अल्लाह उसे रहमत बना देगा, और अगर वो बहन की शक्ल में पैदा होगी अल्लाह उसके लिए इज्जत बना देगा। बीवी की शक्ल में अगर पैदा होगी अल्लाह ताला उसे उसके शौहर के लिए मोहब्बत बना देगा, और अगर माँ बनकर माँ बन जाएगी बड़ी होकर, तो उनके कदम के नीचे अल्लाह जन्नत को डाल देता है। ये बेटियां, ये औरतें होती है। अच्छा पैगाम है, अच्छा सुनिए, और एक बात गौर से सुनिए, बेटियों का हक मत खाया कीजिए। यहाँ तो 4 बेटे हैं ना, एक बेटी भी है, चारों बेटे को ये बुढ़ा सब पहले जमीन लिख देगा। क्यों? ताकि बेटी बाद में, मेरे मरने के बाद बेटी आके हक ना मांग ले। याद रखना, अगर कोई किसी का हक दबाएगा मैदान महशर में उसे हिसाब देना होगा। इसलिए जो बेटी का हक है उसे जरूर दे दिया करना। अरे जब बेटा तुम्हारी औलाद है, क्या बेटियां तुम्हारी औलाद नहीं है? बेटियां क्या होती है? बेटियां तो वो होती है, अगर बाप रात के 12 बजे भी चौक चौराहे से बैठकर घर आए, दरवाजे पे दस्तक दे, दूसरी कोई दरवाजा खोलने आए या ना आए, लेकिन अगर घर में जवान बेटी होती है तो वो रात के 12 बजे अगर उसको मालूम है मेरा बाप ठंडी रोटी नहीं खाता है, मेरा बाप ठंडी सब्जी नहीं खाता है, तो वो अगर जवान बेटी घर में गए, 10 साल 12 साल की बेटी भी घर में गए, तो रात के 12 बजे भी अपने बूढ़े बाप को वो उनके
का ख्याल इतना रखती है, रात के 12 बजे रोटियां भी गर्म करके देती है, सब्जियां भी गर्म करके देती है। ये बेटियां होती है। और मैं कहता हूं बेटियों के लिए, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, इनायत है बेटियां, अल्लाह का करम है, इनायत है बेटियां। सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां। और एक शेर सुनिए जी, इरशाद। जो लोग उसको बंद करके रखिए उसको, हाँ, शायद उसी की वजह सीटी आ रही है। सुनिएगा एक शेर पढ़ता हूं। ऐ दोस्तों जहेज की लालच के वास्ते बेटी बहू बने तो जला देते हो उसे। आज सैकड़ों और हजारों लाखों खबरें हर साल आ रही है कि फला जगह फला की बहू फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, फला की बहू जहर खा ली। क्यों? उनको उनके ससुराल वाले इतने टॉर्चर करते गए, इतने टॉर्चर करते गए कि वो फांसी लगाने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन मैं कहूँगा माँ बहनों से, ओ मेरी माँ और बहनों, बात बात पे मौत की धमकियाँ न दिया करना, बात बात पे जहर मत खा लेना, बात बात पे तुम जाकर फांसी के फंदे से न लटक जाना। क्योंकि सुनो हदीस में आया है, अगर कोई आत्महत्या करे, अगर कोई खुदकुशी करता है तो उसको बहुत भयानक अजाब है, बड़ी भयानक सजा है। कितनी सजा है? कहा गया है जो फांसी लेकर मरे, जो गले में फंदा लगा कर मर जाए, जो ट्रेन में कट के मर जाए, जो ट्रक और बस के नीचे आ जाए, जो जहर खाकर मर जाए, जिस तरह की तकलीफ उसे मरते वक्त हुई है, यानी जिस तरह किसी ने जहर खाया, उसके गुर्दे पहले अंदर घोल होते गए, उनके फेफड़े कट कट के अंदर गिरते गए, उनके लीवर अंदर चूर चूर हो जाते गए। इसी तरीके से जितनी तकलीफ उसे मरते वक्त हुई है, और हदीस में आता है इंसान को मरते वक्त इतनी तकलीफ होती है, अगर 300 इंसान, 1-2 इंसान नहीं, 300 इंसान धारदार तलवार लेकर अगर किसी एक शख्स पे एक मर्तबा वार करे, 300 तलवारें, तेज तलवारें एक साथ अगर एक इंसान पे पड़े, जितनी तकलीफ उस शख्स को होगी, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मरने वाले को मौत के वक्त हुआ करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है। कहा गया कि जिंदा बकरी ज़बह की हुई नहीं, मरी हुई नहीं, बल्कि जिंदा बकरी के जिस्म से खाल को खींच लिया जाए, जितनी तकलीफ उस जिंदा बकरी के खाल को खींचने में उस जिंदा बकरी को होती है, उससे 70 गुना ज्यादा तकलीफ मरने वाले को मौत के वक्त होती है। अल्लाह अकबर। आप क्या समझ रहे हैं? इसलिए मेरे भाइयों, आत्महत्या ना करो। कहा गया जो जैसे मरेगा, जब तक कयामत कायम ना हो जाए, हिसाब किताब तो बाद में होगा, उसको कयामत तक उसी तरह का अजाब दिया जाएगा। क्या हुआ? नहीं आप बोले नहीं, आप लोग जा भी सकते हैं, क्योंकि हम अकेले बोल लेंगे इन लोग के दरमियान, कोई नहीं भी रहेगा, हम खूंटा को सुना के चले जाएंगे। मैं फजर तक आपके साथ हूँ। परमिशन रहे या ना रहे, मैं गाड़ी पकड़वा के ही जाऊंगा। अच्छा, जरा एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ओ भाई, जिनको अल्लाह ने बेटी दिया है ना, तो बेटी के नाम पे मुस्कुरा कर बोलें सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं, जिसके घर में जनाजा हो जाए ना, तो अगर घर से बाहर रोने की आवाज किसी की नहीं आ रही है, हालांकि जोर से नहीं रोना चाहिए, लेकिन अगर रोने की आवाज नहीं आ रही है, तो मैं कहता हूं समझ लेना कि अल्लाह ने उसे बेटी जैसी रहमत नहीं अता फरमाया है।
बेटियां तो वो होती है ना, अगर बाप का जनाजा पड़ा हो ना, 40 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, 72 घंटे गुजर जाए, बेटियां बाप के जनाजे के चारपाई के पैर को पकड़कर उसी तरह बैठी रहती है जब तक बाप का जनाजा न उठ जाए या उसको कोई खींचकर अलग न लेकर जाए। बेटियां बाप के जनाजे के पास से हटने को तैयार नहीं होती है। ये बेटियां होती गए अल्लाह का करम है, इनायत है बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां, ऐ दोस्तों जहेज की लालच के वास्ते, बेटी बहू बने तो जला दे तेरों से, बेटी बहू बने तो जला दे तेरों से। अच्छा एक बात कि हर इंसान ये सोचता है मेरी बेटी अपने ससुराल में रानी बन के रहे, लेकिन दूसरे की बेटी जब बहू बन के आपके घर में आती है तो वो नौकरानी बन के रहे। ऐसा नहीं होता भाई साहब, याद रखिएगा, अगर आप अपनी बेटी को उसके ससुराल में रानी बनकर देखना चाहते हैं तो दूसरों की बेटी जो आपके घर में आई है, दूसरे की बेटी को इज्जत और सम्मान देने लगो, दूसरे की बेटी आपके घर में मुस्कुराएगी, आपकी बेटी को अल्लाह उसके ससुराल में रानी जैसी जिंदगी अता फरमा देगा। जिंदाबाद। लेकिन दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी की तरह समझिए, अपनी बेटी की तरह सम्मान दीजिए। यहाँ तो अपनी बेटी से दूसरे की बेटी से बहू है ना, अगर प्लेट टूट जाए, कप टूट जाए तो मत बोलिए, ऐसे ऐसे ताने मारती है ना ये बुढ़िया सब बुढ़िया, ये कहेगी बाप के घर से लाई थी, बाप के माँ के घर से लाई थी, तेरा भाई बहुत दिया था। लेकिन अपनी बेटी से पूरा घर टूट जाए फिर भी कहेगा जाने दो बेटी, अल्लाह को यही मंजूर था। अपनी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी को भी इज्जत दो, दूसरों की बेटी को सम्मान दो, दूसरों की बेटी की भी कदर कर लो। ऐ दोस्तों जहेज की लालच के वास्ते, बेटी बहू बने तो जला दे तेरों से। तुम ये समझ रहे हो मुसीबत है बेटियां, नाना बल्कि सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां। हुजूर ने फरमाया इत्तक़िल महारिमा तकुन आबदन्नास, हराम से बच जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अपना प्यारा बंदा बना लेगा। सुनिए दूसरी बात, हुजूर ने एक जगह फरमाया इस्लाम क्या खूबसूरत मजहब है, क्या खूबसूरत दीन है, जो समझ लेना मैं गारंटी से कहता हूं वो कभी इस्लाम के खिलाफ बोल ही नहीं सकता है। इस्लाम तो ऐसा मजहब है। सुने हुजूर ने फरमाया ओ लोगो, अगर अल्लाह तुम्हें जितना दे, व इन तरदा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास, अल्लाह ने तुम्हें जितना दिया है उसी पे राजी हो जाना, अल्लाह तुम्हें बड़ा मालदार बना देगा। यहाँ क्या होता है, क्या हुआ अब अगर उठा ऐसी दुआ देंगे ना हमको खोजते रहेगा, तुम ऐसी दुआ दे दीजिए कि अल्लाह नाजिम बना दे। नहीं ये हमको खोजते रहे, नाजिम बनाकर रात भर बैठना पड़ेगा। ऐसी दुआ हम किसी को नहीं देते हैं भाई, आपको दुआ दे रहे हैं अल्लाह और शोहरत की बुलंदी पे पहुंचा दे। सुभान अल्लाह। आपके वालिद साहब माशाल्लाह उस्ताजुल असातिज़ा हैं, ऐसे लोग जिंदा रहे ना, माँ बाप हैं, और ख़ास तौर से बाप अगर आलिम दीन हो, बुजुर्ग हो जाएं, माँ बाप अगर बुढ़ापे में मिल जाए ना, उनकी खिदमत करो। आज पीर साहब आ जाए ना, लोग पैर धो धो के पीता है। हाँ? पीर साहब आ जाए मत बोलिए रास्ते में गुलाब का फूल बिछा देगा, पीर साहब आ जाए बगैर
एसी वाले कमरे में नहीं बैठाएगा, लेकिन माँ बाप तेरे घर में रोते रहे, तू मुस्कुरा कर बात तक नहीं करता गए। ऐसे बेटों को भी हमने देखा गए कि बाप माँ घर में पड़े गए, बेटा उमरा पे उमरा करने जा रहा गए, बाप माँ घर में नाराज पड़े गए, बेटा हर साल अजमेर जा रहा गए। पर मुझे शर्म आती गए ऐसे बेटों पे जो अपनी माँ को साल में एक साड़ी तो नहीं पहनाता गए, ईद के दिन बाप को लुंगी नहीं देता गए, लेकिन वही बेटा जाकर अजमेर में सेल्फी लेकर वो फोटो छोड़ता गए फेसबुक पे। देखो हमने 10,000 की चादर गरीब नवाज के रोजे पे चढ़ाई गए, हमने बड़ी देग में 5,000, छोटे देग में 4,000 डाला गए। तुम क्या समझते हो माँ बाप तेरे घर में नाराज रहेंगे? अरे 10,000 नहीं 10 लाख की चादर चढ़ा देगा। अगर माँ बाप तेरे नाराज घर में रहेंगे तो 1 मर्तबा नहीं 1 लाख मर्तबा उमरा पे चला जाएगा। लेकिन याद रखना माँ बाप अगर माता पिता तेरे घर में नाराज रहेंगे, अल्लाह तेरे उम्रे को कबूल नहीं फरमाएगा। गरीब नवाज तुझसे राजी ना होंगे, इसलिए माँ बाप को पहले राजी करो। और मैं गारंटी से कहता हूँ पूरी दुनिया वालों की दुआ ले लो, सारी दुनिया वाले जो दुआ देंगे उस तरह की दुआ ना कर सकते हैं जितनी मोहब्बत के साथ तेरे लिए तेरे माँ बाप दुआ करेंगे। और अगर 10 साल के मेहनत के बाद भी अगर कोई काम तेरा मुकम्मल नहीं होता है, माँ बाप से दुआएं ले लेना। जो काम 10 साल की मेहनत के बाद भी ना होता हो, माँ बाप मुख्तसर सी दुआ के लिए हाथों को उठाकर दुआ दे देंगे। अल्लाह इतना राजी होगा, इतना राजी होगा कि जो काम तेरी मेहनत के 10 साल के बाद भी मुकम्मल ना हो रहे गए, माँ बाप की एक मुख्तसर सी दुआ के सदके में अल्लाह उस काम को मुकम्मल फरमा देगा। शर्त है माँ बाप की इज्जत कीजिए। यहाँ ये पैसे हमें दे रहे हैं ना, बहुत दे रहे हैं पैसे, मैं नहीं कहता उलमा को मत दीजिए, दीजिए, लेकिन अगर माँ नाराज है ना, अब बेटा हम देखे अपनी आंखों से, माँ नाराज है, बाप को 10 रुपए की दवा के लिए पैसा नहीं देता है, अपनी माँ को साड़ी साल भर नहीं पहनाता है, एक साड़ी। और हमने ऐसे बेटों को भी देखा है 2 साल हो गए अपनी माँ से मुंह भर के बात तक नहीं किया, और उस बेटे को देखते कव्वाली में जाता मजार पे ना, इतनी मोटी मोटी गड्डी लेके जाता है, वहां जाके कव्वाला के ऊपर एकदम ऐसे ऐसे उड़ाएगा। और ऐसे बेटों को जलसे में भी हमने देखा है, माँ को नहीं देता, मौलवी साहब को खूब ऐसे ऐसे एकदम, क्यों? दिखाने के लिए नहीं। याद रखिएगा लोगों, माँ बाप अगर तेरे नाराज है तो फिर तेरा जलसे में आना भी बेकार है। माँ बाप अगर तेरे नाराज है, तेरा अजमेर जाना, बगदाद जाना, हजरत जमन पीर बाबा के यहाँ आना भी बेकार होगा। इसलिए माँ बाप जिनके राजी है ये पैगाम लेकर जाइएगा नौजवानों, यहाँ से घर जाना, माँ के कदमों से लिपट जाना, बाप के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरे बाबा, ओ मेरी माँ, हमें आप दोनों से कुछ नहीं चाहिए, आपके मकान की लालच नहीं है, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, बल्कि माँ बाप के कदमों से लिपट कर कहिएगा प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ चाहिए। एक बार पूरा मजमा जिनकी माँ जिंदा है वो लंबी उम्र की नीयत से, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं वो बख्शिश की नीयत से, जरा पूरा मजमा बोलिएगा दुआ चाहिए। क्या बोलना है? या अल्लाह जो लोग बोल रहे हैं जितनी बुलंद आवाज से, अगर उनके वालिदैन जिंदा है लंबी उम्र अता फरमा दे। आमीन। आप लोग भी आमीन कहिए ना। आमीन। नाइबीने रसूल बैठे हैं, इनकी दुआ कबूल होती है जल्दी। ये जब चलते हैं तो समंदर की मछलियां, सुराखों की चींटियां भी बख्शिश की दुआएं मांगा करती है। सुनिएगा, जरा जोर से बोलिएगा प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए। क्या बोलना है? दुआ चाहिए। और ऊंची आवाज में दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। हाय हाय हाय
है तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। सुनिएगा, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो। अच्छा, माँ लोरियां गाती है, हमारे इलाके में एक लोरी गाती है, आपके यहाँ पता नहीं क्या है, हमारे इलाके में एक लोरी गाती है, सुना दें? ओ भाई साहब, जैसा था वैसे माइक रहने दीजिए ना, हम दुआ दे देंगे, उठ के अपने आप वहां चले जाइएगा। बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन उसको कम बेस नहीं कीजिएगा, हमको इक्को की जरूरत नहीं। भैया को दीजिए, पतला दुबला आदमी, ये लोग इक्को में नहीं पढ़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर घर भी जाना, बड़ी दूर से उत्तर प्रदेश से आए हैं ना। हाँ, नहीं सिंगल पचली, नबी का दीवाना। हम लोग क्या मोटा है? ये देखिए, एक कपड़ा इधर है, फिर अंदर में बनियान है, कपड़ा उतारेंगे ना, मेरा बॉडी देखिएगा, डर जाइएगा, इतना पतला दुबला है। लेकिन जानते हैं 3-3 घंटा बोलते हैं, क्यों? उलमा को हमने 4-4 घंटे बोलते देखा है। ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है करम मदीने वाले मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस्म अपना होता है फैजान बरेली वाले का होता है, जिस्म अपना होता है, इसमें ताकत जो देने वाली जात है वो अल्लाह की होती है। सुनिएगा, अच्छा हमारे एक लोरी गाती है जी जी। लोरी जानते क्या गाती है? बच्चा नहीं सोएगा न गोद में लेगी, कहती है अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू। क्या आप लोग के यहाँ है क्या? अरे बोलो ना भाई। हाँ है, इधर भी है। अरे हमारे दादी सुनाती थी। लेकिन जानते हैं ये लोरियों में, माँ की लोरियों में भी बड़ा दर्द होता है। माँ लोरियां भी गाए ना, लेकिन क्या ही अच्छा होता माँ लोरियां ना गाती, बल्कि माँ नाते मुस्तफा गुनगुनाती, तो बच्चा जो बड़ा होता वो बच्चा दीन का गद्दार ना होता, बल्कि वो बच्चा मुस्तफा का वफादार हो जाता। लेकिन माँ लोरियां गा देना, अगर नाते मुस्तफा पढ़ दे, सुनिएगा, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसके सिवा और क्या चाहिए? प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। वाह, यहाँ का मजमा हजरत मुल्ला हसन की तरह सख्त है। हाँ, मुल्ला हसन भी उतना सख्त नहीं है जितना सख्त यहाँ का मजमा है। वो आप लोग नहीं समझ पाइएगा, वो मौलाना लोग नहीं समझ पाएंगे। मुल्ला हसन जो है ना, किताब है, बहुत सख्त किताब है, तो उससे भी ज्यादा सख्त आप लोग हैं। लगता है सबके पास जा जा के बोलना होगा। अच्छा अभी मत बोलिए, कल चले जाएंगे ना, अभी सुबह चले जाएंगे, तब फोन करके कहिएगा चतुर्वेदी साहब सुभान अल्लाह, तब भी बोलिएगा तो भी सवाब ही मिलेगा। एक बार कोई सुभान अल्लाह कहता है ना, अल्लाह ताला उस मोमिन को एक बार सुभान अल्लाह कहने पे 90 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां? 90 नेकियां। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 4 बार बोले ना, कितनी नेकियां होगी? इतना मैथ कमजोर है, कैसे टीचर बनिएगा? 360। बाद में जोड़ जाड़ के बोल रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सुनिएगा, माँ ना, सुनिए, माँ माँ होती है। एक बार बोलिए तो, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सुनिए, माँ ऐसी है नजरत, अगर कोई बाहर आप जाइए, सऊदी, मुंबई, हरियाणा, गुजरात, बाहर से जब आप आएंगे, आपका दोस्त फोन करता है, जी पीछे बात मत के, आगे बैठा देंगे, आगे बैठा देंगे, कुछ बोल भी नहीं पाइए। हाँ इमाम साहब हैं, अल्लाह सलामत रखे, इमाम साहब है, बड़े खुश मिजाज हैं, लेकिन बात कीजिएगा तो हम यहाँ बैठा देंगे, इसलिए कि इमाम साहब को ऐसे भी आगे ही होना चाहिए, वरना इमाम के आगे जिस दिन गए समझ जाइए। इसीलिए सुनिए, बाहर कोई बैठा रहे ना,
उसका भाई फोन करता है, भाई तू मुंबई से आने वाला है, वहाँ बड़ी अच्छी जैकेट मिलती है, वहाँ से मेरे लिए जैकेट लेते आना। बहन कहती है भाई मेरे लिए पर्स लेते आना। दोस्त कहता है मेरे लिए घड़ी लेते आना। लेकिन सच बताना, पूरे मोहल्ले के दोस्तों अहबाब रिश्तेदार तुम्हें फोन करके तो कहते गए मेरे लिए फला 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 सामान ले आना। लेकिन याद रखिएगा, माँ बाप ऐसी नेमत होती है, माँ बाप इतनी बड़ी दौलत होती है, माँ बाप बच्चे से कभी ये फरमाइश नहीं करते बेटा मेरे लिए साड़ी ले आना, मेरे लिए लुंगी ले आना, नाना। बल्कि माँ कहती है ए बेटा तू सही सलामत यहाँ घर पे वापस आ गया, यही तेरी माँ तेरे बाप के लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप है, जिंदाबाद। ये बेलौस बच्चों से मोहब्बत करते हैं। ये माँ बाप की जात ऐसी है। सुनिएगा, माँ है तो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिए एक शेर और पढ़ दे, इजाजत है? जी पढ़े। बेशक बेशक। नहीं भी दोगे फिर भी पढ़ूंगा, क्या करोगे? सुनेंगे। सुनिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। जिंदाबाद। सुनिए क्या कहा, माँ बाप की खिदमत कीजिए, पीर साहब की दुआ लीजिए, लेकिन पीर साहब की दुआ लेने से पहले माँ बाप की दुआएं लीजिए। और इस दुनिया में इस वक्त अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, इस वक्त आपके माँ बाप से बढ़कर कोई पीर आपके लिए नहीं है। माँ बाप को राजी कर लीजिए। 10 साल की मेहनत के बाद जो काम नहीं हो रहा है ना, माँ बाप दुआ देंगे तो यकीनन उस काम को अल्लाह पाए तकमील तक पहुँचा देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जितना दिया है हराम मत खाओ, जितना सा दिया है उसी पे राजी हो जाना, अल्लाह तुम्हें मालदार बना देगा। जितना दिया है ना। लेकिन आजकल जानते हैं आदमी अपने से नीचे वाले को नहीं देखता है, अपने से ऊपर वाले को देखता है। यानी साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है, अपना सीना पीटता है, या अल्लाह उसको मोटरसाइकिल, वो बुलेट निकाल लिया, वो 4 चक्का निकाल लिया। लेकिन वो नीचे वाले को नहीं देखता कि मेरा बगल में भाई है, वो साइकिल भी नहीं ले पाया है। मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को नहीं देखता। याद रखे, कहा गया है अपने से नीचे वालों को ना देखो, नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को मत देखो। अगर ऊपर वालों को देखोगे तो दिल बेचैन हो जाएगा, नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाओगे। लेकिन यहाँ उल्टा। और एक बात सुनिए, अल्लाह ने जितना दिया है जिस हाल में रखे, हमेशा कहिए अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। जोर से बोलो ना भाई, अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। जाते जाते अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या कहना है, अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। ये बोलेंगे हमसे 3 घंटा बोलवा लेंगे, और उसके बाद कहेंगे अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। फिर भी कहना चाहिए अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। लेकिन जानते हैं हज़रत, ये अकीदा तो रखना ही चाहिए। लेकिन हमने देखा है हमारा नौजवान साइकिल से चल रहा है, यहाँ तक बूढ़ा सबको भी देखे, साइकिल से चल रहा, चलते 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 साइकिल की टायर पंचर हो जाए तो बूढ़ा 2-4 लात मारता है साइकिल में, साइकिल को माँ बहन की गालियां देने लगता है। साइकिल को उसको भी माँ बहन लगा के गाली दे देगा। नहीं, ऐसा ना करें, बल्कि जो भी हो जाए तो कहें अल्लाह जो करता है वो। सुनिए, मौलाए रूम ने, अल्लामा रूम, उन्होंने एक किताब लिखी मसनवी शरीफ। इस किताब को अगर मौका मिले ना, हिंदी में भी है, इंग्लिश में,
अंग्रेज लोग करके इस किताब को पढ़ रहे हैं। फारसी में तो है ही, लेकिन इस किताब को सुनिएगा। इस किताब में एक हिकायत लिखी गई उन्होंने। एक बादशाह था, बादशाह, उस बादशाह का एक वजीर था। टोपी कहाँ है? टोपी रजाकार वगैरह कार्ड मत पहनिए, लेकिन टोपी हाँ छूट गया, हम समझ रहे हैं जलसे में। हाँ रखिए रखिए रखिए, माशाअल्लाह। जरा एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं तकरीर बंद कर देंगे, जरा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुनिएगा, एक बादशाह था, बादशाह, उसका एक वजीर था। वजीर की आदत थी हर बात में कहता था अल्लाह जो करता है वो। एक दिन बादशाह बड़ा बीमार हो गया, बड़ी सख्त तेज बुखार है, ठंडी लग रही थी। वजीर को बुलाया, बादशाह को देखा, बादशाह थर थर कांप रहा था, बड़ी तेज बुखार है। बादशाह से वजीर ने कहा, बादशाह क्या हो गया? कहा अरे जरा कंबल उड़ाओ, कंबल, बड़ी तेज बुखार है, बहुत तेज ठंड लग रही है। कहा कंबल उड़ाओ। कहा कि बादशाह बुखार है, तेज ठंड लग रही है, मत घबराइए, अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। बादशाह को तो लगा कि उसको गुस्से में क्या न कह दे, लेकिन कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने के बाद जब बादशाह की तबीयत सही हुई, एक घोड़ा पे एक दिन बादशाह बैठा, एक घोड़ा पे उसका वजीर बैठा। दोनों चलते गए जंगल में पहुंचे। अचानक बादशाह का घोड़ा बिदका और बादशाह जमीन पे गिर गया। जमीन पे जैसे ही गिरा, उंगली टूट गई। उंगली जैसे ही टूटी, बादशाह का वजीर दौड़ के गया। बादशाह करा रहा था दर्द से। कहा बादशाह सब ठीक ठाक तो है, चोट तो न लगी? कहा रे नालायक, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, ये देखो मेरी उंगली टूट गई है। कहा कि बादशाह उंगली टूट गई है, मत घबराइए, अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अब लगा बादशाह वजीर को फाड़ के रख देगा। सिपाहियों पकड़ इसको, जेल में डालो, कैद में डालो, बंद करो इसको। सिपाहियों ने पकड़ा, उस वजीर को जेल में बंद कर दिया। जब बादशाह ठीक ठाक तबीयत थोड़ी हो गई ना, उसके बाद फिर एक दिन अचानक पट्टी तो बंदी थी, अचानक फिर जंगल में शिकार के लिए गया। लेकिन वहां जंगली लोग कुछ रहते थे। उसके यहाँ एक परंपरा ये थी कि साल भर में एक दिन एक खूबसूरत नौजवान को पकड़ के उसकी बलि देते थे। बलि समझते हैं ना वो लोग जो बोलते हैं, ज़िबा करते थे। बलि देते थे, काट देता था गला। अब जब बादशाह को देखा बड़ा खूबसूरत, क्या पता ये क्या है, जंगली लोग पकड़ लिया, इसको ले गया। जैसे ही सूली पे चढ़ाने की कोशिश करने लगा, जंगल के बादशाह की नजर पड़ गई इसकी उंगली पे जिस पे पट्टी बंदी थी। अरे जल्लादो रुक 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 रुक। क्या हुआ बादशाह? कहा रुको, इसकी उंगली में देखो पट्टी क्यों बंदी है। वहां गया, बादशाह ने बोला इधर आओ, इस पे पट्टी क्यों बंदी? कहा बादशाह ये उंगली मेरी टूटी हुई है। जंगल के बादशाह ने, जंगली के बादशाह ने कहा अरे इसको छोड़ दो, हमारे यहाँ ये भी कानून है कि किसी ऐबदार इंसान की बलि नहीं देते हैं। अब बादशाह जी ये सुना, वहां से भागा। अब भागा तो आया वहां जेल खाना के पास। कहा अरे सिपाहियों, कैद का दरवाजा खोलो, जेल का दरवाजा खोलो, वजीर को जल्दी बाहर निकालो। वजीर आया। कहा बादशाह सब खैरियत? कहा अरे खैरियत बाद में पूछना, अब तक तू कहता था, आज से मैं भी कहता हूँ अल्लाह जो करता है वो अच्छे करता है। भाई आप भी बोलो ना, अल्लाह जो करता है वो सही करता है। कहा कि अगर मेरी उंगली उस दिन नहीं टूटती तो आज, हाँ, इसलिए अल्लाह जो करता है वो अकीदा रखिएगा ना। चलते चलते साइकिल पंचर हो जाए, गुस्सा नहीं होना है, साइकिल में लात नहीं मारना है, साइकिल में आग नहीं लगा देना है, बल्कि कहना है अल्लाह जो करता है वो अच्छे करता है। चलते चलते मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए, गुस्साना नहीं है, आज होना था पेट्रोल खत्म, बल्कि कहना अल्लाह जो करता है वो। बोलो ना भाई, चलते चलते ट्रेन छूट जाए तो गुस्सा नहीं करना। यहाँ तो नौजवान दिल्ली एक दिन साल में जाता है, ट्रेन अगर छूट जाए ना, अपना घर में बोकरादी के चक्कर में ट्रेन छूटती है। अब वहां से आएगा, बाप रे मत बोलिए, बीवी को लाठी डंडा लेकर एकदम धो देगा। तुम्हारी वजह से छूटा है, तुम ही चूड़ा फ्राई करने में टाइम लगाई है, तुम ही ये खस्ता नमकीन बनाने में टाइम लगाई है। लोगों, बीवी को मारने की चीज नहीं है, बीवी तो प्यार करने की चीज है। हुजूर ने एक मर्तबा फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, बताओ बहादुर कौन होता है? मुस्तफ़ा ने जब फरमाया, सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, बहादुर वो होता है जो सामने वाले को पटक देता है। लेकिन मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों सुनो, असल में बहादुर वो होता है जो सामने वाले की गलती को देखकर
कर उनकी गलतियों को माफ कर देता है और गुस्से को पी जाता है, वही असल में बहादुर होता है। सुभान अल्लाह। तो क्या कहना, ट्रेन छूट जाए गुस्साना नहीं है, बल्कि कहना है अल्लाह जो करता है वो अच्छे अरे बोलो ना भाई, अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अगर मोटर अच्छा कुछ दिनों पहले अमेरिका में ये अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था। अरे बोलिए ना भाई, अरे हवाई जहाज क्रैश हुआ था ना, कितने लोग मारे गए थे? तकरीबन 250-300 लोग मर गए थे ना भाई, 200 250 300 जो मरे, लेकिन मर गए थे। उसमें आपने अखबार में ये भी पढ़ा होगा, ये भी खबर आपने सुनी होगी, एक लड़की थी, लड़की वो वहीं जा रही थी, लेकिन रश की वजह से, ट्रैफिक की वजह से उसकी फ्लाइट छूट गई 10 मिनट के चक्कर में। वो तो पहले अपने आप को कोस रही होगी, हाय अल्लाह आज ट्रैफिक लगनी थी, आज ही भीड़ लगनी थी, मेरी नौकरी बर्बाद हो जाएगी, मेरा 15,000 का टिकट बर्बाद हो गया। लेकिन सच बताइएगा, पहले तो रो रही होगी, अपने आप को कोस रही होगी, लेकिन जब 20 मिनट आधा घंटा के बाद प्लेन क्रैश हुआ होगा तो वो लड़की भी कहती होगी अल्लाह जो करता है वो अच्छे ही करता है, अच्छे के लिए करता है। इसलिए कुछ हो जाए हर हाल में कहना है अल्लाह ने थोड़ा दिया है तो भी कहना है अल्लाह जो करता है वो अच्छे। किसी को ज्यादा दिया है तो भी कहना है अल्लाह जो करता है वो। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए चलते चलते आधे रास्ता में तो गुस्साना नहीं है, अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। इसलिए अल्लाह ने जो दिया है उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये सोचिए कम से कम अल्लाह की इतनी नेमतें हैं ना, अगर पूरी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करते रहें तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। बड़ी अच्छी महफिल आप लोगों ने सजाई, हयात बाकी रहेगी तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिर कभी आऊँगा तो मेरी गुफ्तगू होगी। मैंने बहुत सारी बातों को समेटने की कोशिश की है इसमें। अल्लाह ताला बुजुर्गाने दीन के फैजान से हम सबों को माला माल अता फरमाए। जरा एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठाकर एक बार बताइए तो कितने लोग सो गए हैं? अरे बाप रे, सब जगे हुए हैं माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत। हमें तादाद नहीं देखनी है, लाखों के मजमे भी तकरीर होती है। अहले सुन्नत नेटवर्क वाले शाबाद भाई हैं, आप जो कॉपीराइट मारे हैं ना, आपको भी दुआ देंगे हम। हाँ, इसलिए अहले सुन्नत नेटवर्क वाले दीन का यानी दीनी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। शहबाज भाई को, यहाँ जितने उलमा बैठे हैं अल्लाह सबों को सलामत रखे। ये सीवान की सरजमीन उलमा से मोहब्बत करने वाली ज़मीन है। सीवान की सरजमीन नहीं हो गया, अब बस ज़्यादा भी डोज दीजिएगा तो रिएक्शन हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा जो है। इसलिए जितनी देर बोले सुबह कहिएगा अल्लाह जो करता है वो, बोलिए ना अल्लाह जो करता है वो अच्छाई के लिए करता है। ज्यादा देर बोलेंगे, हजरत भी है, थोड़ी देर हजरत की दुआइया कलिमात से। क्या ख्वाहिश थी? ओ बोलते बोलते मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप सब हैं, बोलते बोलते अगर कुछ हो गया ना आप ही फंसिएगा। लेकिन हम जानते हैं अरे ये जिंदगी क्या है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी भी आवाज इनसे कम नहीं है जी, हाँ, लेकिन हम तो गरीब खो के पढ़ते हैं। हाँ? मजाल है ये मेरी तरह पढ़ देंगे, जिस दिन मेरी तरह पढ़ने लगे कोई बुलाएगा ही नहीं। सुनिए सुनिए, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें हुजूर के लिए है। मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कमी बेशी हुई हो अल्लाह ताला माफ फरमाए। पूरा मजमा पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर जाइएगा क्या कहिएगा? माँ के कदमों से लिपटिएगा, बाप के कदमों से लिपटिएगा, कहिएगा प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। आप लोग इतना जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन को अभी तक नहीं भूला है।
अच्छा ये सब भूल जाते हैं। बूढ़ा बूढ़ा को देखिएगा, बाप रे कहिए दूसरा कलमा सुनाइए, नहीं सुना पाएगा। क्यों? उसको कहे याद नहीं होता। कुरान कैसे सीखेंगे इस उम्र में 50 साल? अच्छा स्क्रीन टच मोबाइल लेगा 50 साल में सीख गया, सीखता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी जितने बुजुर्ग बैठे हैं इनमें किसी के पास स्क्रीन टच नहीं होगा। बहुत लोग रखते हैं जो जवानी में नहीं